एलसीएम एंड एचसीएफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 2026 में हुआ था प्यारे दोस्तों। उसमें 24 सेट आए थे और यहां पर अच्छे क्वेश्चंस हमको एलसीएम और एचसीएफ के देखने को मिले, जो इन जनरली हम लोग पढ़ाते हैं उससे थोड़ा हटकर आया। यानी 20 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, सेशन को बड़े शांतिपूर्वक और धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, एबीसी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, जीसीडी एबी का आड है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी 2 नंबर हैं ए और बी, इनका जो जीसीडी है, जीसीडी वो 8 है। यानी इनका जो एचसीएफ है, जीसीडी मतलब क्या, जीसीडी मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 8 है। यानी ये भी 8 का ही मल्टीपल होगा और ये भी 8 का ही मल्टीपल होगा। क्या होगा वो आगे देखेंगे। इन क्वेश्चन में ज्यादातर मिनिमम वैल्यू का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर कहता है जीसीडी बी और सी का 12 है, बी और सी, यानी अब यहां पर सी की एंट्री हो गई। बी और सी इनका जो जीसीडी है वो 12 है और मिनिमम ही लेना है। देखो सी को तो तुरंत 12 कर दो, लेकिन मिनिमम ये 8 भी अब 12 का मल्टीपल बन जाए। आप ये कह सकते हो सर जी 8 त्रिका 24, मिनिमम की बात कर रहा हूं भाई। बी और सी का एचसीएफ 12 होना चाहिए, तो सी हमने 12 का मल्टीपल घोषित कर दिया, लेकिन बी को भी तो हमें 12 का मल्टीपल करना है, तो हमने तो पहले बी को 8 ले रखा है। 8 त्रिका 24। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? फिर हमसे आगे बोलता है आगे कि जीसीडी सी और ए का 4 है, यानी इन दोनों की बात कर रहा है सी और ए का। जीसीडी 4 यानी इनका एचसीएफ 4। तो कुदरत की माया देखो, 8 भी 4 का मल्टीपल होता है और 12 की भी 4 का मल्टीपल होता है, यानी सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। अभी पेशेंस रखना। फिर आगे चल के कहता है कि एलसीएम ऑफ एबीसी 240। अब यहां एक मुद्दा बोल दिया कि जो ये एबीसी आया है, ये एबीसी इनका एलसीएम 240 है। अगर मैं इन्हीं का एलसीएम देखूं 8, 24, 12 का, ये तो 24 ही हो गया, लेकिन यहां 240 बोला है, तो यानी ये समझो ये 8x है, ये कोई मल्टीपल भी घोषित करना पड़ेगा। 8 त्रिका 24y है और ये 12z है। अगर मैं 8x 24y और 12z का एलसीएम लेता हूं, तो 8, 24, 12 का एलसीएम तो 24 ही होगा, और एक्स वाई जेड मालूम ही नहीं और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए क्योंकि मिनिमम है, तो ये एक्स वाई जेड ऐसे आया और इसका एलसीएम हमें 240 गिवन है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। 24 से ये गया 10 बार, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 10 आ गई। 10 क्या होता है 2 गुणे 5, तो इसको 1 गुणे 2 गुणे 5 लिखिए, 1 इंटू 2 इंटू 5 लिखिए। अब एक चीज समझना, हमसे न्यूनतम मान बोला गया, यानी एक्स वाई जेड को हमें यहां रखना होगा लेकिन न्यूनतम की ओर। अच्छा आप ये बताओ, अगर 1 वैल्यू रखने को हमसे आपसे कहा जाए तो आप 1 इसमें रखोगे, क्योंकि 24 बन जा। अब कहते हो सर हम 8 में रखेंगे या 12 में रखेंगे, तो अगर इस 24 वाले में आपने रखा
24 वाले में, तो हमारे साथ आगे चल के खेला हो जाएगा। आगे चल के खेला हो जाएगा सर कैसे? देखो मिनिमम की ओर जाना है। अगर 24 वाले में हम 2 रखे तो 24 दूना 48, और यहां 1 रखने से यही मिनिमम मिल जा रहा है। अब बात आई 2 और 5 की, तो देखो 2 और 5 कहां रखे? अगर 2 हम यहां रखे 5 यहां रखे तो हमारा काम चल सकता है। यानी अगर मैं जेड की जगह 2 रखूं, पर जेड की जगह जब आप 2 रखते हो तो आप देखोगे बी और सी का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 12। लेकिन ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, इसलिए जेड में आप 2 नहीं रख सकते हो। तो जेड में 2 नहीं रख सकते हो तो फिर क्या रखोगे? 5। एक्स में आपको 2 रखना पड़ेगा। और फिर से क्रॉस चेक करो, 16 24 का एचसीएफ 12, 24 60 का एचसीएफ 12, 16 और 60 का एचसीएफ 4, यानी सारा सेटलमेंट हो गया। यानी ए की जो वैल्यू आई वो 8 दूनी क्या हो गई? 16 हो गई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो गई? 24 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई? 60 हो गई। तो अब इन सबको जोड़ दो तो ये टोटल आ गया 100। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 होगा, 100 होगा। अब पहले क्वेश्चन से ही बच्चा घबरा गया, सर जी समझ में तो आया ही नहीं, खुद पढ़ा खुद ही समझा दिया। मेरे भाई पूरे सेशन को देखोगे और मैं ये पहला क्वेश्चन अंत में फिर से बता दूंगा तो आपको लगेगा सर हलवा है, क्योंकि हम डिफिकल्ट से लो लेवल की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा। अभी आपको अगर 10% भी आया है उसमें भी मेरी जीत है, समझ गए? पेशेंस रखना। हाँ, क्योंकि कई सारे सब हैं, मजा आएगा, चिंता मत करो। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा कह रहा 3 धनात्मक पूर्णांक है ए बी सी इतना। अब फिर से समझना वही क्वेश्चन, 3 है जिनमें ए बी सी, इस बार हमको ये चीज दिया गया कि ये 12x है, ये 36y है और 18z है। यानी ये 12x ऐसे दिया गया, 36y ऐसे दिया गया और 18z ऐसे दिया गया। आपने इससे पहले वाले में देखा होगा, मैंने खुद से x y z लाया था, इसमें दिया गया। ठीक है, तो समझ गए उसका लेवल और डिफिकल्ट था। और देखो आप खुद ही बताओ, वहां दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर मैं इसका एचसीएफ देखूं तो 12 36 का एचसीएफ 12 होगा, होगा कि नहीं होगा एचसीएफ? तो कुदरत की माया देखो, यहां एचसीएफ ए और बी का 12 ही बोला गया। बी और सी का एचसीएफ यहां देखिए 36 18 का क्या होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? कुदरत की माया देखिए, यहां पर भी 18 बोला गया है। और फिर सी और ए का एचसीएफ अगर मैं देखूं तो 12 और 18 का क्या होगा? 6 होगा ना। गौर से देखो, यहां एचसीएफ 6 दिया, तो पूरा क्वेश्चन सेटलमेंट हुआ। 3 धनात्मक पूर्णांक है ए बी सी, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, फिर हमारी लाइन एचसीएफ ए बी का 12 है, बी सी का 18 है और ए और सी का 6। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो उसके बाद भी हमसे कहता है एलसीएम एबीसी का 240 है। बोलो हाँ। तो आप एबीसी का अगर मैं एलसीएम देखूं तो मैं इसके बिहाफ पर देखूंगा, वहां पर 24 आया था एक्स वाई जेड, लेकिन यहां क्या आएगा? तो किसी ने मुस्कुराया, कहा सर जी अब ये 36 एक्स वाई जेड आ जाएगा एलसीएम। 36 18 12 का एलसीएम यही होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा एबीसी का। बोलो हाँ। और इसी की वैल्यू 1080 दी गई। इस 36 से इसको भाग देंगे तो 36 त्याएं, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर 30 को मुझसे ब्रेक करने कहा जाए तो
2 गुणे 3 गुणे 5 में ये ब्रेक हो जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 5 में ये ब्रेक हो जाएगा। यहां तक कोई आपत्ति? अब आप खुद बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके ही पूरा 2 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। ठीक है, अब यहां पर जो ये एक्स वाई जेड का सेटलमेंट है, इसको समझना है। यहां पर भी चलिए एक चीज समझो, हमसे क्या बोला गया दया? हमसे बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी, मिनिमम। और रखते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि एचसीएफ यही बने रहे। अगर मैं मिनिमम की ओर जाऊं तो आप ये बताओ क्या रखा जाए? सोचो। अगर अब थोड़ा सा इसमें दिमाग रखना पड़ेगा, भावनाओं में नहीं बहना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अगर मैं ये y की जगह 2 रखता हूं तो 36 दूना 72 हो जाएगा। x की जगह 5 रखता हूं, क्योंकि 5 अगर मैं यहां रखूंगा तो 90 हो जाएगा, तो इसकी जगह 5 रख देता हूं और इसकी जगह मैं 3 रख देता हूं जेड की जगह। सर ऐसा क्यों किया? आप खुद ही सोचना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 36 में 5 का गुणा कर दूंगा तो 36 पंजा 180 एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो वो नहीं लेना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू की ओर जाना है जिससे छोटी वैल्यू बने। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर जेड की जगह 5 रख दो तो 18 25 90 हो जाएगा। यहां जब 3 रख रहे हैं, अब भले ये 12 वाला 60 हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि छोटी वैल्यू को बड़ी कर सकते हो, लेकिन ये चीज बड़ी वैल्यू में करोगे तो मिनिमम कहां से आएगा? तो आपके सामने ए 60 हो गया, बी 36 दूना 72 हो गया, सी 18 त्याए 54 हो गया। अगर इसको जोड़ोगे तो 4 2 6 ऐसे आएगा, 7 5 12 6 18, 186 इसका मिनिमम आंसर आएगा। कुदरत की माया देखिए कि कोई ऑप्शंस 186 नहीं। तो क्या सर आप गलत हो? देखो, मैं तो गलत नहीं हूं। ठीक है, मैं आपको साफ बताऊं, पेपर में मैं जाकर ऑब्जेक्शन कर सकता हूं, लेकिन पेपर वाला कह रहा है ना मुन्ना ना, हम आंसर जो बता रहे हैं वही आना है। तो पेपर वाले ने क्या किया है समझना, 12x ऐसे, 36y ऐसे, 18z ऐसे। उसने x को 2 चिपका दिया है, y को 3 चिपका दिया, z को 5। वो इतना लेवल का सोच ही नहीं पाया। वो ऐसे कि इसको 2, इसको 3, इसको 5 ऐसे चिपका दिया है सीरियल से। तो ये 24 हो गया, 36 त्याएं 108 हो गया, 18 25 90 हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 2 2 2 करके आ जाएगा। 8 4 12 का 2, ठीक है, उसके बाद 9 2 11 और एक 12 का 2 और एक और 2। समझ गए? आंसर एक्चुअल में ये आना था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर उनके हिसाब से देखो, फिलहाल ये सभी बच्चों का गलत हुआ होगा। ठीक है, 2 3 5 फिर ऐसे ही आपको यहां सेटलमेंट करना होगा। x की जगह 2, y की जगह 3, z की जगह 5, तब इनका योग कर रहा हूं तो 222 आ रहा है। यही आंसर, यही आंसर। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? और देखो, आप कहते हो सर यहां गलत है, अगर ये 60 है और ये 72 है, 60 72 का एचसीएफ क्या होगा? 12 ही होगा। बरछंग 72 और 12 पंचे 60, ये 72 ये 54, तो इसका क्या होगा? 18 ही होगा। 18 चौकू 72, 18 त्याएं 18 ही है। और ये 60 और 54 का, तो 6 10 से 6 नहला तो भी 6, यानी ये भी ट्रू है। और जब ऑप्शन में नहीं तो फिर हमें ऐसे खेलना पड़ रहा है। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, अब पहला दूसरा रिलेट हुआ, आ जाओ अभी सब मजा आएगा।
तो अभी एचसीएफ हो गया था, अब यहां एलसीएम एलसीएम चिल्लाने लगा, कह रहा 3 धनात्मक पूर्णांक। अब ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है वैसे लिखेंगे लेकिन इसमें फैक्टर करके लिखेंगे। 3 धनात्मक पूर्णांक एबीसी इस प्रकार है कि ए और बी का एलसीएम 24 है। एलसीएम ए और बी का 24 को 8 त्रिका 24 बोलते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ऐसे बोला जाएगा। बी और सी का एलसीएम 36 है, एलसीएम बी और सी का 36 है। 36 नचौ को 36 होता है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। फिर सी और ए का एलसीएम 72 है, नौ अट्ठे 72, अट्ठे मतलब 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। फिर यहां कह रहा है यदि संख्याओं का यथासंभव छोटी संख्या मान ली जाए तो एबीसी का मान कितना होगा। यानी हमें अपने थोड़ा सा विवेक के माध्यम से एबीसी डिसाइड करना होगा और एक एक बात को समझना, ठीक है। अगर मैं एबीसी डिसाइड करने गया, एबीसी डिसाइड, अब देखो कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। ये वाला सेट भी मैं करा चुका हूं, 6 सेट मैंने अभी तक यूट्यूब पे कराए हुए हैं, पूरे 24 हो जाएंगे। 2 का क्यूब, तो मिनिमम अगर देखूं तो मैं इसको 2 का क्यूब 8 घोषित करूंगा और मिनिमम इसको 3 की पावर 1 ही घोषित करूंगा। क्यों? अगर मैं ए और बी का मिनिमम एलसीएम देखूं तो 8 त्रिका 24, हमारे सामने 24 है, यानी वो बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है। फिर आगे देखो, फिर हमसे बी और सी के बारे में बात कर रहा है, बी और सी के बारे में। लेकिन जब मैं बी और सी के बारे में देखता हूं तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहां पर हमको एलसीएम में 36 लाना है और यहां सेटल करना है, नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं सी और ए की ओर जाता हूं तो यहां मुझे यह समझ में आ रहा है कि सी और ए में, सी और ए में, तो ए में देखो 2 का क्यूब ऑलरेडी बैठा हुआ है तो इसको फिर हम ए बोल सकते हैं क्योंकि यहां हमने ए बोल ही दिया है क्योंकि मिनिमम चाहिए। तो सी की वैल्यू हम ये घोषित कर सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर। अब मेरी बात को धीरे धीरे समझो, हम दो चीज में फिट बैठ गए। ए और बी का एलसीएम मिनिमम 8 त्रिका 24, हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अगर हमने देखा तो हम सी और ए की कंडीशन में फिट बैठ गए। सी और ए का एलसीएम 8 9 72, तो ये भी फिट बैठ गए। अब हमें बी और सी फिट बैठाना है तो मिनिमम तो ये है ही, हमें बी के साथ खेलना होगा। तो सर क्या खेलें? देखो हमें यह ध्यान रखना है बी और सी का एलसीएम 36 आना चाहिए, तो 9 तो यहां है, 9 और नचौ को 36 होता है, बोलो बोलो, नचौ को 36, तो यहां पर आपको 2 का स्क्वायर करना होगा। अब आप देखो बी और सी का अगर आप एलसीएम देखने गए तो 9 चौक 36, 3 तो कॉमन ही है दोनों में, 9 चौक 36 बन गया ना, यानी यही मिनिमम वैल्यू होगी। समझ गए किस लेवल का सेट किया गया? ठीक है, जब दोबारा तिबारा थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओगे तब ये अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ाने वाला भी पहली बार पढ़ा रहा है, तुम भी सोच रहे कहा बताए पढ़ाए। आप चाहे 10 जगह से इस चीज को सीखो, यही सीखने को मिलेगा, कोई चारा ही नहीं। ठीक है, समझे? तो अब आपके सामने ए का मिनिमम वैल्यू 8 आया, बी का वैल्यू 12 आया और सी का 9 आया। आंसर आपका मिनिमम 29 आया होगा। 29 ना रेलवे में कभी पूछा गया, ना एसएससी में पूछा गया। दो संख्याओं का एचसीएफ पहली संख्या का 1/5
और दूसरी संख्या का 1/, मतलब 1/3 बोला गया है। यहां से यहां तक जब आप पढ़ते हो तो पहली संख्या हमने मानी a, दूसरी संख्या मानी b, इसका 1/5, इसका 1/3 जो कि बराबर है, यानी हम कह सकते हैं a/b की वैल्यू 5:3 के रेशियो में आएगी। फिर आगे की कहानी कह रहा है एचसीएफ एक 2 अंकों की आभास संख्या है। तो ये तो संख्याओं का रेशियो है, अगर संख्या बोला जाए तो ये भी p, ये भी p। अब p क्यों? p मतलब प्राइम नंबर, और वो भी 2 डिजिट का होना चाहिए। हाँ, फिर कह रहा है पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 5 गुने का एचसीएफ। तो अब हमें एचसीएफ लेना है। पहली संख्या 5p है और दूसरी संख्या 3p है, तो लाइन को डिकोड करो। पहली संख्या के 3 गुने यानी 5 का 3 गुना 5p का, दूसरी संख्या के 5 गुने इसके 5 गुने का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो गुणनफल है, बाकी ऑप्शंस। अब आप खुद देखो, खुद देखो, यही जो चीज यही है वही चीज यही है। देखो दोनों को, दोनों सेम सेम है। अब 3 आगे पीछे लिख सकते हो ना, 3 गुणे 5, 5 गुणे 3, बात तो वही है। कद्दू के ऊपर चाकू रखो या चाकू के ऊपर कद्दू रखो, बात बराबर है। बात समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, हाँ, क्योंकि कद्दू कटेगा सबको बटेगा, तो चाकू ऊपर रखो चाहे समझदार हो। अब यहां देखोगे तो इसका मतलब ये आ गया 3 × 5 × p। कुदरत की माया देखिए कि ये भी प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है, और ये खुद प्राइम नंबर है। अब ये इसीलिए 2 डिजिट बोला गया है। देखो 2 डिजिट क्यों बोला गया, इसका भी कारण था। अगर वो ये ना बोलता तो फिर मे और मे नॉट की पॉसिबिलिटी कि ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, और जब 1 डिजिट का हो सकता है तो या तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी। तो उसने कहा भैया 2 डिजिट का है, अलग ही भागे। तो वो 3 आभास संख्याएं होंगी, 1 2, और ये 2 डिजिट वाला। तो इसका तो आप समझ गए, सिंगल डिजिट में है ही नहीं। डी इज द राइट आंसर। टफ नहीं था। जो बच्चे सही से पढ़ते हैं, मतलब एक खुद से मेहनत कर रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहा है, वो नॉलेज तो एक अलग है, एक जनरेट हो जाता है अभ्यास करते करते। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है, जनरेट है कि हम नया क्वेश्चन बनाने में सक्षम है। तो वो चीज जो जिन छात्रों के हो जाता है उनके लिए ये क्वेश्चन सरल था, वरना तो आप समझ लो। अब देखो ये क्वेश्चन 3 धनात्मक पूर्णांक एबीसी, ये सरल है। अब देखो ए बी सी का जीसीडी कितना है 12, यानी ये भी 12 का मल्टीपल होगा, ये भी 12 का मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना, अभी मैं दिखाऊंगा फिर से जिससे कि आपको याद आए। जीसीडी 12 है, फिर बी और सी का जीसीडी 8 18 है, जीसीडी 18 है। तो हमने 18 इसको तो घोषित कर दिया, लेकिन ये 12 भी, ये जो 12 है इसको 18 का मल्टीपल बनाना है। तो किसी ने कहा सर 3 का गुणा कर दो, क्योंकि 12 3 36, 18 का मल्टीपल बन गया, क्योंकि मिनिमम पूछा गया। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मिनिमम पूछे गए। तो ये भी सेटल हो गया। फिर हमसे कहता है सी और ए का, सी और ए का जीसीडी क्या है 6। कुदरत की माया देखो, 12 18 का जीसीडी 6, यानी ये ऑलरेडी डेटा हमारा सेट हो गया। बस अब यही संख्या हमारी मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम है। तो ए की वैल्यू 12 हो गई, बी की वैल्यू 36 हो गई,
सी 18 हो गया और तीनों का योग 6k बोल रहा है। 12 18 40 नहीं 30 30 36 66 6k यानी k बराबर 11 आएगा। k बराबर 11 आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हो गया होगा। कैसे? फिर से समझो। कह रहा है जीसीडी ए और बी 8 है, ए और बी दोनों 8 के मल्टीपल लिखे। फिर जीसीडी बी और सी 12 है, तो सी को हमने 12 लिखा, अब बी को 12 का मल्टीपल बनाना है, तो 8 त्रिका 24 ही तो बन गया ना। ठीक है, हाँ वो एक स्टेप आगे है कि एलसीएम इतना है। अब यहां पर अगर मिनिमम बोलता है, एलसीएम ना बोलता तो फिर हम 8 24 12 घोषित करके ही सारा कांड निपटा देते। लेकिन कह रहा है अब इनका एलसीएम 240 है, तो हमने फिर एक्स वाई जेड एज ए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए। तो अगर मैं अब इसका एलसीएम ले रहा हूं तो 24 एक्स वाई जेड 125 आया। अब ये 125 डायरेक्ट नहीं रख सकते। अगर हम 125 डायरेक्ट रख देते तो ये 8 होता, 125 देखो ये 8 होता, ये 24 होता और ये 60 होता, तो और मिनिमम आ जाएगा। आठ, अच्छा 24 दूना 48 हो जाता ना ना अगर 1 2 5 रखते तो 8 ऐसे, 24 दूना 48 और ये 60 48 8 वो ज्यादा हो जाता, समझे ने? तो फिर हमने मिनिमम की ओर डिसाइड किया, वो आप समझ गए। ठीक है, और सेम पैटर्न पे ये भी था, बार बार समझा रहा हूं। हाँ बस मैं सारे करा रहा हूं, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, हर सेट का निपटा दूंगा। कह रहा धनात्मक पूर्णांक ए और बी के उन क्रमित युग्मों। अब यहां देखो, यहां क्रमित युग्म बोल दिया गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बोल दिया गया। ऑर्डर पेयर एक शब्द है। ऑर्डर पेयर क्या? जनरली ए और बी को हम लोग ए और बी को एक ही काउंट करते हैं, लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है तो ए कॉमा बी ब्रैकेट में और बी कॉमा ए बी कंडीशन को काउंट किया जाता है। समझ गए? क्योंकि ऑर्डर से है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, ए और बी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो वो फिर 2 काउंट होते हैं, जनरली एक बोला जाता है। कह रहा धनात्मक पूर्णांक ए बी के उन क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात करें जो इस प्रकार हैं कि ए और बी का एचसीएफ 28 है। अब देखो 28 ए और बी का एचसीएफ, भी मजा आएगा, ये आता है आपको। यानी जो ए है वो 28 का मल्टीपल होगा और जो बी है वो भी 28 का मल्टीपल होगा और इन दोनों का योग 868 आ जाएगा। एक बात को याद रखना, ये आता है, ये कई बार सिखाया, बस थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन आया था आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में भी, लेकिन वहां क्रमित युग में नहीं बोले गए थे। एचसीएफ एक्स और वाई का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो 28 से भाग दे दो, एक्स प्लस वाई ऐसे 28 त्याए 84 और 28 यानी 31 आ गया। अब यहां एक्स प्लस वाई और कुदरत की माया देखो, एक चीज समझना, ये प्राइम नंबर है। जनरली क्या होता है, अगर ऑर्डर ना बोलता और अगर ये प्राइम होता तो 31 में एक कम, क्योंकि इससे पहले का इंटीज 30 आएगा, एक कम कर दोगे 30 और 2 से भाग देकर सीधे 15 आंसर बोल देते। अगर
ऑर्डर्ड पेयर ना लिखा होता, लेकिन यहां ऑर्डर लिखा है, तो यहां का जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आएगा। सर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखो एक्स वाई का योग 31, तो 1 और 30, 1 30 का एचसीएफ 1 भी है और योग इतना 2 29, 3 28, कोई वैल्यू 4 27 एंड सो ऑन 15 16। आप गौर से देखोगे इनमें सब में एचसीएफ 1 है और योग 31 है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर बोला गया तो ये 15 तो होंगे ही होंगे। अब इनके रिवर्स वाले 30 1 भी हो सकता है, 29 2 भी हो सकता है क्योंकि ऑर्डर्ड है, ठीक है, 28 3 भी हो सकता है, ऐसे करके 16 15 भी हो सकता है। तो 15 ये, तो 15 + 15 30 आंसर। सिर्फ एक शब्द ने आंसर बदल दिया। जनरली बच्चा इसमें 15 मार के आएगा, ठीक है, क्योंकि दिखता ही नहीं कि ये बोला गया। अब नोट्स में शामिल करना मेरे भाई, ठीक है, समझ गए? अब देखो आप ये सब सीख रहे हो। कई बार आता है ना कोई चीज तो सीखता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा तो घर के अंदर कोबरा सांप निकल आया, पहले बात को समझो। अब तो हम घबरा गए ना, पहला ही क्वेश्चन कोबरा, डस लिया हमको, मतलब डस के आप घबरा ही गए, मुद्दा ही खत्म हमारा। फिर दूसरी बार तो फिर हम थोड़ा कम घबराए कि अब तो निकल ही रहा है। अब जब हर बार कोबरा निकलने लगा तो वो मेरा दोस्त है ना मेरे भाई, फिर क्या, हम दोनों भाई भाई। हाँ, वो उधर बैठा हम इधर बैठे, हम दोनों खेलेंगे कूदेंगे। यानी इससे क्या समझे कि जो चीज बार बार अभ्यास की जाती है वो सरल हो जाती है। समझे नहीं? जैसे मुझे अब मोदी जी है 56, 56 का क्यूब मैंने याद किया कि 175616, हो सकता है आपको नहीं याद है, तो कई बार हमने उसको तैयार किया, तो अब मुझे सोते हुए पूछ दो 56 का क्यूब मोदी जी 175616, ऐसे बोल दे, बात समझ में आई? अभ्यास का खेल है। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस, जितना जिसका तगड़ा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। पहले हमें बहुत टफ लग रहा था, हमें खुद लग रहा था। पी और क्यू का एचसीएफ 15 है, पी और क्यू का एचसीएफ। अब आप सीखोगे कि इसका एचसीएफ 15 है, तो प्रकाश सर ने क्या कहा, ये दोनों को चुपचाप 15 की मल्टीपल घोषित कर दो और मुस्कुरा दो उसके बाद। फिर कहता है क्यू और आर का एचसीएफ 10 है, क्यू और आर का एचसीएफ 10 है, तो फिर पहले प्रकाश ने कहा आर को 10 का मल्टीपल घोषित करो, लेकिन क्या 15 10 का मल्टीपल होता है? नहीं, तो बनाने के लिए 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, 15 दूनी 30 और मिनिमम चल रहा है। फिर कह रहा आर पी का एचसीएफ 5 है। अब कुदरत की माया देखिए, यहां ऑलरेडी सेटल है कि इसका एचसीएफ 5 है। देख लो, देख लो पी और आर का। अब मजा आ रहा होगा क्योंकि ऐसा तो हमने 3 बार कर चुके हैं। अब कह रहा पी क्यू का योग यथासंभव न्यूनतम है, यथासंभव न्यूनतम है, तो न्यूनतम बोला गया तो बस इन्हीं को आप जोड़ लेंगे क्योंकि अब कुछ करना ही नहीं है। हाँ, एक कंडीशन जो पहले क्वेश्चन में कहा था कि एलसीएम इतना है तो फिर हम एक्स वाई जेड लेके, वो टफ था, लेकिन अब यहां तक का स्टेप तो आपके ब्लड में आ गया होगा। सर अब इसका इसका आप कह रहे हो योग यथासंभव न्यूनतम है, तो वो तो हो ही जाएगा, गुणनफल कह रहा है, तो सर 15 गुणे 30 गुणे 10, अब तो हम मास्टर हो गए सर। हाँ, बच्चा मुस्कुरा के यही बोलेगा सर 4500 आंसर, ठोको लाइक, सर से कह रहा है ठोको। अब ये चीज पहले भी आई हुई है, ठीक है, पहले भी आई है, पेशेंस से समझना, पेशेंस। कोई प्राकृत संख्या n इस प्रकार है कि 120 और n का एलसीएम 360 है, यानी एलसीएम 120 और जो n का है वह 360 है। हमने कहा कोई बात नहीं,
फिर कह रहा है 900 और n का एचसीएफ 90 है। देख लो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 900 और n का 90 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है n के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए। n के संभावित मानों की संख्या। बच्चा घबरा गया, प्रकाश सर तो खुद ही घबरा रहे हैं, हाथ देख ही रहोगे कांप रहे हैं, नहीं लग रहा ना, वो कांप रहे हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ, एचसीएफ 90 तो ये n 90 हो सकता है या 90 का मल्टीपल हो सकता है। अब देखो 90 990, क्या अगर मैं 180 करता हूं तो 900 और 180 का एचसीएफ 180 होता है, ये नहीं हो सकता। देखो इसमें जब एक का गुणा किया तो खुद तो 90, अब 2 का गुणा किया, अब 3 का अगर गुणा कर दूं तो 270, 90 में 270, गौर से देखिएगा 270, यहां 90 270, इसका एचसीएफ तो यही है। लेकिन यहां अगर मैं n को 270 घोषित करूं, 120 क्योंकि दोनों में फिट होना चाहिए ना, 120 270 तो 360 एलसीएम नहीं आता, दैट्स वाई ये भी कैंसिल। 90 में ही गुणा कर रहा हूं मैं, हाँ कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर 90 में मैं कहां तक जाऊंगा, फिर 4 का गुणा कर सकता हूं 360। अगर मैं 360 कर दूं n को तो 900 360, बस मैक्सिमम 360 तक जा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 360 ही हमारा एलसीएम है, ये याद रखना। तो 360 यहां रखोगे, इसमें तो फिट बैठ गया कि भाई इसमें 360 आपने अगर लिख दिया तो ठीक है, लेकिन यहां रखोगे 360 तो 180 हो जाएगा, लेकिन वो तो 90 होना चाहिए, इसलिए ये भी कैंसिल। यही 4 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस कैंसिल, एक केस हमारा 990 का 90 और 120 और 90 का एलसीएम 360। समझ गए थे? इसका आंसर 1 आएगा। किसी बच्चे को लग रहा है, देखो मेरे भाई एक चीज समझो, 120 और n, तो n की जो मैक्स वैल्यू हो सकती है, मैक्स वैल्यू वो 360 ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। अगर मैं मैक्स वैल्यू ही डिसाइड कर लूं तो 120 इसका तो 360, अगर तो वो चीज यहां पर भी रखनी पड़ेगी, लेकिन 900 और 360 जहां रखा तो 180 होता है, इसलिए ये मैक्स वैल्यू भी नहीं होगी, इसलिए काटा। समझ गए? और यहां पर हमने कैसे खेला कि 90, ये 90 गुणे 2 खेल लिया, 90 गुणे मिनिमम वैल्यू के हिसाब चल रहे हैं 3 खेल लिया, 90 गुणे 4 खेल लिया। अगर आप 2 और 4 खेलते हो ये वाला, तो ये एचसीएफ आपका 180 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ ये होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये 270 खेलते हो तो अगर 270 यहां लिखते हो तो भी एलसीएम नहीं, एचसीएफ आ जाएगा, लेकिन एलसीएम नहीं आएगा, तो इसलिए कैंसिल। थोड़ा सा दिमाग और आपका आंसर ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कई बार पढ़ने से चीजें सरल होती हैं, ये सबको आता है। घंटी ए प्रत्येक 18 मिनट में, घंटी बी 24 मिनट में, सी 30 मिनट में बजती है। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, हाँ अभी हाल ही में ये सेट भी कराया है मैंने, ठीक है, तो मुझे इसका एलसीएम ऐसे याद है, आपको भी आता होगा। कितना होगा? 300 हो जाएगा, नहीं 600 हो जाएगा। देखा, अब नहीं याद है तो करते हैं, नहीं याद है दिमाग से उतर गया। देखो इसका 72 होगा और इसका 5 आ जाएगा, यानी 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। 360 मिनट, समाज इसे 6 घंटा बोलेगा। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रोने लगा, हाँ रो रहा है कि सर अब ये कैसे आपने कर लिया, पहले आप 600 फिर 300 फिर यहां झोंक दिया। देखो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
18 24 का जो एलसीएम होता है वो 72 होता है। और 72, अब ये इसके अंदर का 6 इसके अंदर शामिल है तो 5 का गुणा, इसलिए अगर ऐसे भी टफ लग रहा है तो 18 का मतलब होता है 6 गुणे 3, 24 का मतलब 6 गुणे 4 और 6 गुणे 5 ऐसे। तो आप 3 4 5 का एलसीएम 60 अलग ले लो, क्योंकि और ये 6 सभी में कॉमन है, तो 60 में 6 का गुणा कर दो 360 मिनट, यानी 6 घंटा आएगा। क्लियर है? बहुत बारीकी से समझना। ये सभी घंटियां पहली बार 6:30 AM पर एक साथ बजती हैं। तो एक बार तो पहले बजी गई 6:30 AM पे, दूसरी बार 6 आवर्स में बजेंगी, 6 आवर्स के बाद तीसरी बार फिर 6 आवर्स में, तो रात के बज गया शाम के 6:30 PM हो गया। ये भाई पहली बार घंटी 6:30 में बजी, फिर 6 घंटे के बाद बजी दूसरी बार, और फिर 6 घंटे के बाद तीसरी बार। मुद्दा ही खत्म। क्लियर मेरे दोस्त? सीखो मगर प्यार से, ठीक है? दो संख्याएं x और y का गुणनफल इतना है, x y का एचसीएफ 13 है, x बड़े भैया है y के, ये भी सेट करा चुका हूं मैं, ठीक है? देखो, जो पहली संख्या होगी जिसे वो कह रहा है एक्स वाई, चलो हम भी कह रहे हैं एक्स और वाई, समझे नहीं? एक्स और वाई, ठीक है? तो एक्स जो है वो 13A होगा, वाई क्या है 13B होगा। यानी आपको यह याद रखना है कि हर एक संख्या एचसीएफ का मल्टीपल होती है, मोटा मोटा। पहली संख्या भी एचसीएफ का मल्टीपल, दूसरी संख्या भी एचसीएफ का मल्टीपल, और इन दोनों का मल्टीपल हमको बोला जा रहा है 6760, जो कि 26 का स्क्वायर होता है। 13 से भाग दे दोगे 26 के स्क्वायर में तो 40 आ जाएगा। नहीं समझे? समझ गए ना? 13 गुणे 13 169, 4, तो ए और बी का जो मल्टीपल आएगा वो 40 आएगा। याद रहे, ए और बी का जो एचसीएफ होगा मेरे दोस्त, वो तो 1 होगा, वो तो क्या होगा 1 होगा। अभी और समझो, ये 40 ब्रेक किस में हो सकता है? तो आपने पेयर वाला सिस्टम पढ़ रखा है मुझसे, या तो 1 और 40 में ही ब्रेक हो जाएगा, आगे पीछे आप कर सकते हो, वो एक ही काउंट होता है, या 2 की पावर 3 यानी 8 अलग होगा 5। याद रहे, इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। कह दो सर 4 और 10, 4 10 का एलसीएम सर 40 होगा, ये सब गांजा फूकने वाला काम नहीं करना। इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों मल्टीपल सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ तो 1 होना चाहिए। तो दूसरा पेयर आपका ये, बस यही 2 पेयर। अच्छा, एक और बात इसने घोषित की, कह रहा एक्स बड़े भैया हैं वाई के, तो भैया जब कह रहा है तो हमने भी कहा ठीक है, हमने इधर 40 लिख दिया, इधर 1, तो ये x हो गया, यहां पर भी x हो गया, दोनों में बड़े भैया 2 पेयर, मुद्दा ही खत्म। 2 पेयर, तो राइट आंसर इसका 2 होगा। अच्छा, ये कंडीशन अगर ना भी देता तो भी हम आंसर 2 ही मार के आते, क्योंकि युग्म वाला तो हम पढ़ के बैठे हैं। ऑर्डर्ड पेयर बोलता तो भले हम कहते 40 1 1 40, 8 5 5 8, समझे नहीं? ऑर्डर, ठीक है? क्लियर है? कह रहा भैया एलसीएम बता दो, हम वो कह रहे भैया ठीक है बताइए, देख रहे हो क्वेश्चन कैसा दिया? पहले तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कांप रहे हैं? देखो, x की पावर 3.5, y की पावर 1.5, x की पावर ये ऊपर जाएगा तो 4.5, और y की पावर
2.5 x की पावर और y का क्यूब। देखो हम लोगों ने अपने जीवन काल में जब पढ़ा है तो दशमलव का नहीं पढ़ा, इस टाइप में ऐसे पढ़ा है कि मान लो यहां x y स्क्वायर लिखा है, यहां x स्क्वायर y लिखा है, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं एलसीएम बताओ, तो आप कहते थे कि यहां x स्क्वायर, तो इसकी मैक्सिमम पावर यहां से मिल गई, y की मैक्सिमम पावर यहां से मिल गई, तो सर x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे ही तो एलसीएम बोलते थे ना कहना यार, ना मत कहना कि सर ये नहीं पढ़ा हमने जिंदगी में, ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर मुद्दे हैं, फिर समझे नहीं, ना कहना, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो हमने दशमलव वाले तो पढ़े ही नहीं, पर रूल वही है। रूल क्या है कि अगर हम एलसीएम बोल रहे हैं, समझे नहीं, यानी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा वाला नहीं, ठीक है, मोदी जी का नारा एक अलग ही सिस्टम है, ठीक है। जब पहले मैं बीजेपी से प्यार करता था और मेरा दिल टूटता जा रहा है, देख लो दुख होता है, अब मोदी जी ब्लॉगर हो गए, हाँ, देश में संकट है, ईरान अमेरिका इजराइल वाले मुद्दे में वो अपना चुनाव में ही व्यस्त है, ठीक है, समझे नहीं समझे, वो उसी में व्यस्त है। मैं क्या बोलूं अब, ठीक है, हाँ, मैं कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकता, मालूम चला कोनो रील्स काट के वायरल करने लग जाए, कोई भरोसा नहीं किसी का भी। फिलहाल मेरे छात्र ऐसा नहीं करते, मेरे छात्र सिर्फ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप मेरे देखिए कहीं रील्स फालतू के कुछ भी, ये नहीं कोई कमेंट लिया उस पर अपने विचार प्रकट कर रहा है टीचर, हमने देखा है, वो सब क्या है, पीआर है, पीआर, समझ गए ना, अपने आप को कहीं से निकलना है, पीछे गाना बज रहा है, ठीक है, हल चलाएगा है, मतलब इस टाइप से गाने, ये सब नहीं करता मैं, ठीक है। हाँ, मुझे इतना भी पॉपुलर नहीं होना है, मालूम चला मैं कहीं निकलूं आदमी जीने न दे, मुझे 10 के 4 बतासे अच्छे लगते हैं, मैं उतने में संतुष्ट हूं, असल बात ये है। देखो अब यहां मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू आपके सामने यही हो गया। अच्छा y की मैक्स वैल्यू ढूंढो, तो यहां 1.5 है, यहां 2.5, यहां 3, तो y की मैक्स वैल्यू, तो दया यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन में गए, कोनो मैच ही नहीं किया, फिर रोने लगे हम, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक रेक कर लो, इसको x क्यूब में ऐसे कर लो, y क्यूब ऐसे कर लो, और x की पावर 1.5 अलग कर लो। देखो 3 पावर, इसकी भी 3 और 1.5, और इसको भी समाज कहता है कि सर 3/2 लिख सकते हो, तो ये चीज को यहां सेटलमेंट ऐसे किया गया, एक्स वाई का होल क्यूब ऐसे, इसको रूट के अंदर ले आए और कहते हैं एक्स क्यूब ऐसे, बात बराबर है। देख लो किस में है, पहले में लग रहा है हमका, तो डरना नहीं, सीखना है, थोड़ा सा पेशेंस आपको देना पड़ा होगा एग्जाम में, ठीक है। और देखो ये सब लिखा नहीं जाता, पेपर टाइम सबसे बड़ी पावर ये नीचे से ऊपर गई, ये और वाई की यहां से मिल गई, मुद्दा ही खत्म, सीधे हम लोग ये चीज लिख के और निपटा लेते हैं। 64 128, ए का एलसीएम इतना है, ए के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर देखो, 64 128 और ए का एलसीएम 4480 है। देखो ये जो 4480 है, इसको ब्रेक करो, और ये ब्रेक होगा मेरे भाई। सर कैसे करोगे, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, ठीक है। 16 दूनी 32, 128, 16, देखो इसको मैं 16 से अलग काट ले रहा हूं, 10 को 2 गुणा 5 लिख ले रहा हूं, ये 16 बन रहा है 2 की पावर 4, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128,
ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा और बन रहा है, 7 चौका 28 यानी 2 का स्क्वायर, 7 ऐसे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 और 5 ऐसे। यानी अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 4 2 6 1 7 ऐसे आया, 5 गुणे 7 ऐसे आया। कुदरत की माया देखो गौर से, इसका 2 4 8 16 32 64 128 यानी 128 ही होगा। ये 2 की पावर 6 होगा और 2 की पावर 7 होगा, तो मैक्सिमम 7 पावर तक तो इन दोनों से ही निपट गया। यानी ए यहां पर हमारा डिपेंड है। अब ए का कह रहा भैया ए के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का, तो ए का अगर मैं अधिकतम मान करूं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो मैं यही 4480 ही घोषित कर दूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये दोनों समाये हुए, इसके अंदर ये दोनों समाये हुए। 128 का ये ऑलरेडी मैक्सिमम है। अगर मिन की बात करूं, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो 7 पना 35 ही घोषित करना पड़ेगा। और कह रहा भैया उसका अंतर बता दो, इनका घटा दो, 80 से 35 तो 45, 4445 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। 4445 इज द राइट आंसर। कैसा लगा मेरे को? मजा आ रहा है? चलिए और पेशेंस से सीखेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या का 21 गुना है। माना दो संख्या x और y है, और अगर मैं इसके एलसीएम के बारे में बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? 21 पहली संख्या का, बोलो हां। और दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक आभास संख्या है, वो भी 2 अंकों की, यानी p मतलब प्राइम, वो भी 2 डिजिट का। हम एक प्रॉपर्टी बचपन से जानते हैं क्या, कि एलसीएम गुणे एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ना मत कहना, एलसीएम 21x है, एचसीएफ p एज ए प्राइम है, फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। अगर मैं y की खोज में जाता हूं, y की खोज में जाता हूं तो x से x गया क्योंकि सेकंड नंबर पूछा गया, तो y बराबर 21p आ गया। हमसे कह रहा है दूसरी संख्या का न्यूनतम संभावित मान, यानी 21p होगा, 21 का मल्टीपल होगा। अच्छा, न्यूनतम की ओर जाएं तो 2 अंकों का सबसे न्यूनतम क्या होता है? दया p 11। अगर 21 गुणे 11 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 11 एज ए प्राइम होता है, नहीं है तो फिर 13 करेंगे भाई, ऑप्शंस तो मैच कराना पड़ेगा। 231 आया, और कुदरत की माया है कि सी ऑप्शन में है, यही आंसर। देखो जो y आएगा वो 21p आएगा, p मतलब प्राइम, लेकिन वो 2 डिजिट का होना चाहिए। 21 का मल्टीपल है तो 147 भी 21 का मल्टीपल, लेकिन इसको नहीं लेना है क्योंकि ये इसमें 21 गुणे 7 है, वो तो सिंगल डिजिट का है, लेकिन हमसे 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का मिनिमम प्राइम नंबर जो होता है वो 11 से स्टार्ट होता है। समझ गए? तो p बराबर पहले 11 रखो, 231 मैच कर गया, यही आंसर। अगर 231 ऑप्शन में ना होता तो 11 की जगह 13 रखते भाई, ऑप्शंस तो मैच कराना ही। समझ गए मेरे दोस्त? दो संख्या a और b का योग 129 है। बढ़िया क्वेश्चन है। जहां a छोटे भैया हैं b के, यानी b बड़े भैया हैं, a और b का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, तो यहां से भी हम प्रॉपर्टी अपनी वही जानते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो गुणनफल होता है
वो HCF इंटू एलसीएम होता है, यानी 3 गुणे 1350। ठीक है, इतना ही होता है। ठीक है, अभी इतनी रखा, हाँ, क्योंकि बाद में कहीं फैक्टर ना करना पड़े। फिर हमसे कहता है 1/a माइनस 1/b का मान क्या होगा। 1/a माइनस 1/b, इट मींस b माइनस a/ab। इतना तो क्लियर है कि ab तो अपना ही ये आ गया 13 गुणे 1350, b माइनस a चाहिए, b माइनस a। और एक और चीज समझो, b माइनस ए तो वैसे भी बोला गया, b बड़े भैया हैं, बड़े हैं, और ये छोटे हैं, छोटे। सर ये कहां बोला गया, अरे देवता ये, यानी आंसर निगेटिव नहीं आ सकता, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। दूसरा कॉमन सेंस समझो, ए और बी का योग 129 है, 129 है, और यहां हमसे अंतर पूछा जा रहा है। देख लो दया, अंतर पूछा जा रहा है, योग 129 है, अंतर पूछा जा रहा है, तो 129 से छोटा होगा, ये समझ रहे हो। 129 से छोटा क्या है, 7 है, ये आंसर होगा। बिना किसी मेहनत के ये आंसर आ गया। अब बच्चा परेशान कि सर ये कौन सा गांजा फूक के बता दिया। भैया देखो, जैसी देवी वैसी पूजा वाला सिस्टम, ठीक है, पेपर में तो यही दिमाग से करना होगा। कह रहा बी बड़े भैया हैं ए से, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, तो निगेटिव वाले एलिमिनेट हो गए। फिर हमका कह रहा है ए और बी का योग 129 बार है, तो कह रहा अंतर तो 129 से कम होना चाहिए, क्योंकि दो संख्या बोला गया। आप संख्या वो निगेटिव में नहीं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में आप जान ही रहो, संख्या एक वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम, तो मोटा मोटा आप समझी गए। ठीक है, और सुनो दया, और सुनो, देखो मैं आपको कॉमन सेंस में करके दिखाऊंगा, आप ये ना सोचना कि सर ने हवाबाजी वाला काम नहीं है। अब इतना और समझो, जो बी होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। अब इसको हम एक्स घोषित कर दे रहे हैं। जो ए होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा, तो ये 3 के मल्टीपल से, अब देखो खुद ही देखो, ये 3 का मल्टीपल है, तो यानी ये चीज x माइनस वाई ऐसे नीचे 1350 आया। ठीक है, और कुदरत की माया देखो, 441 3 का मल्टीपल है, तो ये होना, देखो 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 देखो, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, मरा भी नहीं है इसीलिए, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखना है। ए आंसर सही है, पर बच्चा बार बार कहने लगा सर ए और बी निकाल दो तो बताओ। देखो हम कोशिश करते हैं, जो ए है वो हमने 3x लिया है, देख लो वहां पर, ना ना कहना, नहीं ए को नहीं लिया, ए को 3y लिया है, बी को 3x लिया है, हम सब ब्रेक कर देंगे यार। 3 से 3 गया, 3 से, यानी y इंटू एक्स 450 ऐसे, इसके फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो कि बन जाए। अच्छा अब यहां देखो, यहां छोटी वैल्यू हो गई है, क्योंकि a को हमने क्या लिखा है 3y 3x 129, यानी y प्लस एक्स 43 के हो गया। 450 को तोड़ो तो आप कह सकते हो क्या, 15 गुणे 30, अच्छा 15 का स्क्वायर 225 गुणे 2, यानी 2 अलग 225, 15 यानी 15 होता है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 और 5 का, और समझ गए ना, 25 9 225, ये बन गया। अब याद रहे वाई एक्स का एचसीएफ 1 होना चाहिए, इसके सेटलमेंट में बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भैया 25 ऐसे रख लिया और 18 ऐसे रख लिया, 18 और 25 का योग कर लो, कुदरत की माया देखो 43 है। और सुनो,
इसके अकॉर्डिंग x बड़े भैया, यानी x को 25 घोषित करना होगा और y को 18। तो 25 में 18 गया, देखो ऊपर 7 आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल टेल हो गया। ऐसे करके कई तरीके से हम आंसर को बोलते चले जाएंगे, आंसर ये है, आंसर ये, वरना इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। समझ गए? लगा लोगे, मैं जानता हूं, लगा लोगे। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन एक करा चुके हैं, एक फिर से आया, ऑप्शंस भी ऐसे। देखो डरिए नहीं, लड़ेंगे जंग के मैदान में। x 2.5 ऐसे है, यहां पर x का आधा ऐसे और y का आधा ऐसे, और नीचे कह रहा y का आधा मैं बैठा हूं, तो ये आधा बैठा निपटा लो। फिर कॉमा y के ऊपर 1.5, यहां x का कह रहा आधा मैं बैठा हूं, y कह रहा मैं भी आधा बैठा हूं, और नीचे चिल्ला रहा है x के आधा मैं बैठा हूं, इसको भी निपटा लो। अब सेम बेस होता है तो पावर ऐड होती है, तो समाज इसे x³ बोलने लगा, बगल वाले को y² बोलने लगा, और इसका कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ बताओ। देखो एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 होगा, 1, यानी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। और एलसीएम की बात तो सबका साथ सबका विकास, यानी ये दोनों ही एलसीएम के पार्ट होंगे, यानी x³ y²। लिखने का तरीका कि x y का होल स्क्वायर और एक x एक्स्ट्रा है, x y का होल स्क्वायर, एक x एक्स्ट्रा, x y का होल स्क्वायर, एक x एक्स्ट्रा, ये डी आंसर। x y का होल स्क्वायर, एक x एक्स्ट्रा है, ऑप्शंस के हिसाब से मैच करना है ना। अब ऐसा तो नहीं कि आंसर रट के बताएं, तो डी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ये आता होगा। 3 घंटियां नियमित अंतराल पे बजती हैं, पहली 120 मिनट में, दूसरी 180, इतना 3 घंटी एक साथ 9 AM पे बजी, फिर अगली बार कब बजेंगी? तो पहले तो एलसीएम, ये सबको आता है, पहले से ही मार्केट में क्वेश्चन है, 120, 180, 240। अब मेरे भाई इसका एलसीएम देखा जाए तो मुझे तो 720 समझ में आ रहा है। कैसे? 120 से भाग दोगे 6 बार में, 180 से 4 बार में, 240 से 3 बार में, और वैसे भी इन दोनों का 360 होता है। 240 से जब भाग दोगे 60 को, 360 होता है, 240 से आता नहीं, इसलिए 720, 720 सभी से कटता है। ये मिनट है, घंटा में तो 60 से भाग दे दो, 60 से भाग बरछंग 72, 12 घंटा आ गया। तो पहले 9 AM पर घंटी बजी, हाँ, और फिर 12 घंटे के बाद बजेगी, यानी 9 PM पे हो जाएगी। AM से PM हो गया, AM से PM हो गया। समझ गए? अब मेरी बात को सुनना। देखो मेरी कुछ बातें हैं जिंदगी में, जो अपने जीवन में उतार लेगा वही आगे बढ़ेगा। देखो 12 घंटे की नौकरी बड़ा कष्टमय जीवन में होती है, जैसे हॉस्पिटल में नर्सों की जॉब, गार्ड्स की जॉब, यानी यहां पर आपने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अगर ऐसी आप जॉब कर रहे हो, अब कुछ कहेंगे सर जॉब ना करे तो क्या? देखो अब जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो फिर ऐसी जॉब कर रहे हो तो कष्टमय जीवन है ना मेरे भाई, समझे कि नहीं? यानी ये जॉब जिंदगी छीन लेती है। 12 घंटे की जॉब का मतलब समझ लो ना, ठीक है? घुसे और शाम को आए। जैसे मैंने भी अपने जीवन काल में ऐसी जॉब की है, गार्ड की नहीं, मैंने टीचिंग जॉब की है। 12 घंटे क्या 15 घंटे महिंद्रा कोचिंग दिल्ली में पढ़ाते थे, लक्ष्मी नगर। सुबह 6 बजे बैच चल रहा और रात के 8 बजे बैच, खत्म जिंदगी मेरी। कब सुबह होती थी कब शाम, 3-4 साल तो मेरे ऐसे कट गए कि मालूम ही नहीं चले कि मैं जीवित था कि नहीं। हाँ, स्टूडेंट के प्रति लगाव बढ़िया था, क्योंकि एक दूसरे से मिलना, समय कटना, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहे हैं। अब 2-4 घंटे तो ऑफिस में आराम मिल ही जाता है,
भाई दोपहर के बैचेस कम होते हैं, कि दोपहर का 1 बजे 2 बजे 3 बजे के बैचेस ऑफलाइन में कम होते हैं, तो सुबह बच्चा ज्यादा आता है या शाम को ज्यादा आता है, तो लेक्चर ऐसे लगते थे और पूरा दिन कट जाता था, समझे। तो इन जॉबों से बचना चाहिए और जिंदगी को जीना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, देखो कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मैथ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, क्या करें। अरे छोड़ दो उसको, जब माइंड फिर से फ्रेश हो जाए तब फिर उस क्वेश्चन को देखो, अपने आप सॉल्व होगा मेरे भाई। ठीक है, समझे नहीं समझे। एक दिन नहीं, दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो। ठीक है, अब तो दुनिया भर का एआई का जमाना आ गया, गूगल में डालो, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार, दूसरी नहीं तो तीसरी बार, एक दिन ऑटोमेटिक समझ में आना चालू हो जाए। निरंतर अभ्यास का खेल है, बस ये डेडिकेशन है, ये काम करना है तो करना है, समझ गए कि नहीं। यहां घंटी अगर बज रही है तो समझ लो नौकरी वाला मुद्दा है। माली चला आया, एक माली स्वचालित स्प्रे का उपयोग करके पौधे की 3 पंक्ति पानी देता है। ए प्रत्येक 12 मिनट में, बी 15 मिनट में, सी 20 मिनट में। ये तीनों स्प्रे पहली बार इतने पर तो छठी बार, ये वही चीज हो गया घंटी वाला। हाँ, स्प्रे 12, 15 और 20, 12, 15, 20, तो ये 60 मिनट में स्प्रे डालना। 60 मिनट मतलब 1 घंटे के अंतराल में, 1 घंटे के। अब 9:45 में पहली बार फर्स्ट टाइम हो गया, तो अब 5 घंटे में 5, अब कह दो देखो पहला तो इंक्लूड हो गया, अब हर घंटे 1 घंटा तो दूसरी बार, फिर दूसरा घंटा तो तीसरी बार, तीसरा घंटा तो चौथी बार, चौथा घंटा तो 5वीं बार, 5वां घंटा तो छठी बार, समझे नहीं। तो 5 आवर्स के बाद, क्योंकि पहला तो इंक्लूड हो गया ना, तो जब 5 आवर्स में तो ये 6 बार ऑटोमेटिक हो जाएगा। 9 5 कितना होता है 14, और 14 को 2 PM बोला जाता है, 2 PM, 2:45 PM। द राइट आंसर 2:45 PM हो जाएगा, समझ गए मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका अंतर इतना है, एलसीएम। अब ये सरल है, देखो योग 56 है, एक्स और वाई का योग 56 है, और कह रहा है उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। अब उनका योग x प्लस वाई का योग कितना, वो तो 56 है ना, 7 से काट दो तो 8 आया, यानी x माइनस वाई 8 हो गया। एलसीएम क्या होगा, निकाल लो मेरे भाई, पहले x निकालो, 56 8 64, यानी x बराबर 32 आया। x 32 तो y कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और एलसीएम 32 24 का एलसीएम 96 होता है, 96 आंसर। सरल क्वेश्चन, और भी सॉर्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, ऐसे ही निपटाओ। दो स्वचालित प्रयोगशाला मशीनें एक समय में इतना शुरू करती हैं, ए 12 मिनट में एक चक्र, बी 18 मिनट में, तो मशीनें एक पुनः कितने मिनट में चक्र पूरा करेंगे। 12 18 का एलसीएम 36। ये क्वेश्चन अधिकतर सेटों में पाया गया, मिनिमम आप ये समझ लो 10 बार आया अलग अलग, और ये सबको आता है, इसलिए एक ही बताएंगे। 10 नहीं तो 5 बार तो मान ही लो, अलग अलग सेट मिलाकर 24 सेटों में 5 बार तो कुछ नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ना मेरे भाई, वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ 104 है, एलसीएम 1040 है, पहली संख्या 208 है, दूसरी संख्या पहले निकालो फिर दोनों का योग। अच्छा जनरली देखा जाए तो वो दोनों का योग जो भी हो वो 104 का मल्टीपल होना चाहिए, 104 का मल्टीपल, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो आंसर ये होगा, क्योंकि 104 का मल्टीपल ये है और कोई नहीं।
क्योंकि योग भी करोगे तो भी मल्टीपल में ही रहेगा। फिर भी क्रॉस चेक करो, इससे 2 बार में गया, 2 से ये कितनी बार में गया, 520 बार में गया। सेकंड नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर 208 ऐसे है, दोनों का योग 728, तो 728 इज द राइट आंसर। समझ गए? अब हमने बोला था कि पहला क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जब मैंने बोला फिर से बताऊंगा तो फिर से बताऊंगा, साफ सुथरी बात है। आंसर अपनी जगह, हमारा मेन उद्देश्य सिखाना है। जो सीख गए वो मत देखना, जो नहीं सीखे तो वो देखना। देखो, एबीसी 3 धनात्मक पूर्णांक है जिनका जीसीडी 8 है। तो पहले मैंने ए लिखा, बी लिखा, 8 के मल्टीपल है, यानी ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, और इनका जीसीडी 8 है। फिर जीसीडी बी और सी का 12 है, तो यहां सी ले आओ, बी और सी का जीसीडी 12 है, तो ये 12, तो इसको भी 12 का मल्टीपल करना है। लॉजिक याद आ रहा है? तो 8 त्रिका 24 होता है, तभी ये 12 का मल्टीपल होगा। फिर कह रहा है जीसीडी सी और ए का, तो जीसीडी सी और ए का 4 है, तो देखो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अब ये अगर ये ना देता तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और यही ए को 8 घोषित कर देते, बी को 24 और सी को 12 घोषित कर देते। लेकिन कह रहा है एलसीएम 240 है। देख रो दया। तो उस केस में यहां एक्स वेरिएबल ले लो, यहां वाई और यहां जेड ले लो। तो देखा जाए 8x, मतलब अगर मैं एलसीएम लूं किसका, 8x 24y और 12z का, तो आप कहोगे सर 24xyz आ गया, और इसी की वैल्यू 240 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि xyz जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 5, क्योंकि हमें xyz तीनों में वैल्यू देनी है। अब अलग अलग केस हो सकते हैं, देखो अलग अलग केस, लेकिन हमें मिनिमम चाहिए, क्योंकि एबीसी का सम मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, और सम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब देखो यहां 1 2 5, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, उसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको रखनी है। तो 24 बड़ा है, तो y यहां घोषित करेंगे आप 2, ये हमेशा याद रखना। अब x और z, तो देखो अगर देखो सबसे बड़े में सबसे छोटी वैल्यू यानी 1 रखना होता है। ठीक है, बोल वही रहा हूं पर लिख गलत रहा हूं, यहां 1 रखना होगा। अब x और z, अगर मैं z में 2 रख दूं तो ये 24 दोनों 24, तो इसका जीसीडी 12 की जगह 24 हो जाएगा। इट मींस यहां 2 नहीं रख सकते हो, तो फिर नहीं रख सकते तो 5 रखोगे और यहां 2 रखोगे, तो a बराबर 16 हो जाएगा, b बराबर 24 हो जाएगा, और c बराबर 60 हो जाएगा, और यहां से 100 आ जाएगा। और इसी लेवल का मेरे दोस्त ये भी मैंने आपको सिखाया है। देखो एक्चुअल अगर आंसर की ओर जाए तो ये आएगा, लेकिन नहीं सेट किया तो 2 3 5 उन्होंने सीरियल से रख दिया है। और देखो यहां पर भी मैंने वही बताया है कि देखो XYZ, तो जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वो यहां सबसे बड़ी में रखोगे, तो देखो 36 दूना 72 रखा गया कि नहीं? बोलो बोलो। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। अगर और सुनो, ये जेड का मान 3 यहां रख दें, एक्स की जगह में 3 रख देता तो ये 36 हो जाता, और ये 36 तो जीसीडी यानी एचसीएफ 12 है तो 36 हो जाता। इसलिए
पलट के रखना पड़ेगा। समझ गए ना मेरे भाई? लेकिन कुदरत की माया देखो, वहां पर जो उन्होंने सेट किया वो 2 3 5 करके किया है, तो फिर वो ऐसे आंसर आया। समझ गए? इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा।